गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एरर्स की। ऐसी एरर्स, बहुत सिंपल सी एरर्स हैं जिन्हें हम जनरली कहते हैं कॉमन एरर्स। उन एरर्स की बात करेंगे जनरली जो एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल में पूछी जाती हैं, या एनडीए में, या सीडीएस में। और इन एरर्स के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम कुछ 15 एरर में बात करूंगा, 15 एरर की डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हम कंटिन्यूशन करेंगे अगले वीडियोज में, वो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नाउन, तो नाउन की 15 एरर को डिस्कस करेंगे, मतलब रिवर्स चलेंगे। हम टॉपिक ना पढ़ के एरर्स या क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। अब हमें ये पता करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। विच ऑफ द पार्ट कंटेन्स एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब उसका कारण क्या है? एक्चुअली ये जो बात है, इसका अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें हिंदी में, तो मीनिंग निकलता है इस जगह के चारों तरफ बहुत ज्यादा कूड़ा करकट है। जो फिल्थ है, फिल्थ का मतलब होता है गार्बेज, कूड़ा करकट, गंदगी, डस्ट, ये सब होता है। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो संज्ञा जो क्वांटिटी शो करती है, नंबर को शो नहीं करती, यानी मात्रा सूचक संज्ञा। और जब मात्रा सूचक है तो मैनी का यूज नहीं होता। मैनी का यूज कब होता है? मैनी का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जबकि यहां फिल्थ क्या है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में कहने की जरूरत नहीं है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर नाउन भी मानी जाती है। इसलिए यहां मैनी का प्रयोग गलत है। तो मैनी को रिप्लेस कैसे करेंगे हम? मच से। तो हमारी जो एरर है वो कहां हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे? ओके, तो इस मैनी को हटा के क्या करना है हमें? मच करना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। A senior doctor expressed concern about physician's recommended the vaccine. अब यहां फिर समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको आंसर बताता हूं इस क्वेश्चन का। हमारा आंसर है सी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं क्यों। फिजिशियंस, ये एक्चुअली यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपॉस्ट्रोफी एस जब किसी नाउन में लगा होता है तो वो पजेसिव केस होता है, यानी जिसको हम कहते हैं अधिकरण, हिंदी में कहते हैं अधिकरण, अधिकार सूचक। अब अधिकार सूचक की विशेषता होती है, इसके बाद जो है, हमेशा ध्यान रखना, पॉजेसिव केस के बाद हमेशा जीरंड। और आप में से जो लोग जीरंड नहीं जानते उनको समझा दूं, जीरंड का मतलब भी प्लस आईएनजी, ये अपने आप में नाउन का काम करती है। तो अब अगर हम क्वेश्चन को दोबारा देखें, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड में ये पास्ट पार्टिसिपल यानी वी थर्ड दिया हुआ है। जबकि मैंने आपको क्या बताया, फिजिशियंस, यानी पॉजेसिव केस के बाद क्या लगना चाहिए? जीरन आना चाहिए, यानी वर्ब की वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। ठीक, सॉरी, थोड़ी सी स्पेलिंग में डबल एन की जगह डबल सी कर दिया था मैंने। ओके, नाउ सो द करेक्ट आंसर इज रिकमेंडिंग, यानी वर्ब में आईएनजी लग के ये करेक्ट फॉर्म बनेगा। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी जस्ट मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। ये भी नाउन से रिलेटेड एरर है। इसमें भी देखें किस पार्ट में एरर है। इसके भी सी पार्ट में एरर है। कारण क्या है? वर्क।
वर्क जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन होती है। पहले अपन अनकाउंटेबल समझते हैं। कब, जिस अर्थ में हम लोग जानते हैं काम, वर्क माने होता है काम या कार्य या काम, इंटरेस्टिंगली यहां ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब जब ये अनकाउंटेबल होता है इस स्थिति में फिर वही चीज है, यहां मैनी गलत हो जाएगा। तब हमें इसको रिप्लेस कैसे करना है, मच से। ध्यान रखिएगा दो चीजें। और जब क्योंकि अनकाउंटेबल है तो यहां वर्क्स भी नहीं होगा, वर्क होगा, क्योंकि वर्क तो प्लूरल हो गया, जबकि अनकाउंटेबल में एस आई एस लग के प्लूरल नहीं बनता। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि ये काउंटेबल कब होता है। तो जब वर्क का मीनिंग किसी आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क के लिए हो, आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क यानी कोई कलात्मक या साहित्यिक काम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हेमलेट और ओथेलो, ये शेक्सपियर के दो बहुत बड़े नाटक है, मतलब दो ट्रेजेडीज हैं, ये बुक्स है उनकी दो। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि हेमलेट एंड ओथेलो आर ग्रेट वर्क्स या टू ग्रेट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। क्यों? क्योंकि यहां काम की जगह साहित्यिक काम या किताबों का मीनिंग आ रहा है। और कई बार आप लोग मूवी देखने जाते हैं ना, तो जब लिखा आता है यश चोपड़ा वर्क, वो जब शुरुआत में लिखा आता है एट द वेरी बिगिनिंग, वो क्यों लिखा आता है? क्योंकि जो मूवी है वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है। ऐसी स्थिति में हम अगर वर्क की बात करेंगे तो वो काउंटेबल होगा, वहां 1 2 3 या काउंटेबल डिटर्मिनर और साथ में प्लूरल भी हो जाएगा अगर वहां एक से अधिक काम की बात कर रहे हैं। अन्यथा जो जनरल सेंस होता है, जिस सेंस में हम लोग बात करते हैं काम या कार्य, कि आज मुझे दो घर पे बहुत जरूरी काम है, तो दो काम के लिए टू वर्क, कभी टू वर्क या टू वर्क्स दोनों गलत हैं। ऐसी स्थिति में हमें टू पीसेज ऑफ वर्क लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां मैनी को रिप्लेस करेंगे मच से और वर्क का एक हटा देंगे। उम्मीद है यार अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वी वर वी ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट अवर फ्यूचर प्लान। हम सब मिलकर हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट अवर फ्यूचर प्लान। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ चीजें हमारे हैबिट में होती है तो स्पीकिंग की एरर हमारे रिटन लैंग्वेज में दिख जाती है। लेकिन जब याद रखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक रूप को कहते हैं फंडामेंटल, मूल रूप। लिखित रूप को एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्यों कहते हैं? कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं चलती। तो जब हम डिस्कस के बारे में बोल रहे होते हैं कि मैं हम तो कुछ नहीं, हम तो अपनी मूवी के बारे में प्लान कर रहे थे, या हम तो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, फ्यूचर प्लान के बारे में, तो हमें आता है ध्यान, बारे में जो होता है वो अबाउट का मतलब होता है बारे। अबाउट माने बारे में। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये, डिस्कस वर्ब जो है, हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डिस्कस अबाउट फ्यूचर प्लान, तो याद रखिए डिस्कस वर्ब के रूप में हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो सही लिखना क्या होगा? वी ऑल वर डिस्कसिंग आवर फ्यूचर प्लान्स। डिस्कस वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता उस अर्थ में जब हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बारे अर्थ के लिए अबाउट नहीं लेता। ये ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, जस्ट कम टू द नेक्स्ट। द वैक्सीन वी hit the Indian market, the vaccine when hit the Indian market is dosed by controversy. इसमें एरर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसमें दो तीन चीजें हमें एक साथ समझनी पड़ेगी। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय, पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं। आंसर है
सी। यहां इज को हम करेंगे रिप्लेस वाज से। एरर है इसमें टेंस की। अब टेंस की एरर क्यों है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द होता है अंग्रेजी ग्रामर में सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस का अनुक्रम, यानी एक पैटर्न होता है टेंसेस का कि इस टेंस के बाद एक टेंस आना चाहिए और इस टेंस के बाद ये टेंस आना चाहिए। अगर पहला टेंस पास्ट में है, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा। अब अगर हम गौर से पढ़ें तो देखें द वैक्सीन व्हेन हिट, हिट से हमें यह पता चलता है कि ये पास्ट में है। कारण क्या है, प्रेजेंट में क्यों नहीं है। वैक्सीन है एक वचन, अगर ये प्रेजेंट में होता तो हिट्स होता। इसका मतलब ये हिट सेकंड फॉर्म है। अब आपको कंफ्यूज क्यों किया गया, क्योंकि हिट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, हिट हिट हिट। इसलिए ये जो यहां व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट टेंस है, और अगर पास्ट है तो पास्ट फॉलो करेगा पास्ट से। इसलिए इसको हम रिप्लेस करेंगे बाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हमने एरर समझ ली, छठवीं एरर की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। सारे दोस्तों में जेसिका सबसे सुंदर लड़की है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब बात क्या हो रही है, ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, ऑफ ऑल द फ्रेंड्स यानी पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जब पूरे ग्रुप की बात होती है ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, ना कि कंपैरेटिव की। तो जब कंपैरेटिव की बात नहीं होती तो हम सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे, मोर का प्रयोग नहीं होता, मोस्ट का प्रयोग होता है। दूसरा पहचानने का तरीका यह है आर्टिकल था। आर्टिकल था के साथ सामान्यतः, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं, सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, सुपरलेटिव का होता है। इसलिए मोस्ट, द मोस्ट हो जाएगा द मोर की जगह। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा गलत है, सी ऑप्शन में एरर है। जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। ध्यान रखिएगा, दोबारा समझिए। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स, चूंकि पूरे ग्रुप को शो कर रहा है, ग्रुप को शो करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं। इसलिए मोर को रिप्लेस करेंगे मोस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। He asked me when could I finish the work. He asked me when could I finish the work. ये इसमें सिंटैक्स की एरर है। सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन सही जगह पे है या नहीं। ध्यान रखिए, सामान्यतः क्या होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे when will you come again, when आया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के। तो जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे कैन आई टेक दिस पेन। हमने हेल्पिंग वर्ब को दोनों क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब कहां है, सब्जेक्ट के पहले। लेकिन जब दो बात जुड़े हों ऐसी स्थिति में, हम जनरली ये स्थिति नाउन क्लॉज और नरेशन में होती है। अगर ये इंटरोगेटिव है भी तो अभी हम इन्वर्जन फॉर्म नहीं लेते। इन्वर्जन फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले। ऐसी स्थिति में हम बात को अफर्मेटिव रूप में ही रहने देते हैं। यानी अगर हम जोड़ के रखें, जैसे टेल मी वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें क्या हुआ, दोनों बात एक साथ आ गए। जब एक साथ आ गए तो ऐसी स्थिति में यहां वेयर के बाद आर यू लगा है, ये गलत होगा, क्योंकि बात अब जुड़ गए। जब जुड़ जाते हैं तो हम अपने यूजुअल ऑर्डर में उनका यूज करते हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, वेन वेयर यू आर गोइंग। यही स्थिति बात में होगी, ही आस्क्ड मी व्हेन आई कुड, व्हेन कुड आई
को हम रिप्लेस काय से करेंगे? when I could. So the correct answer is when I could. और एरर का पार्ट कौन सा है? बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेम प्रोसीजर शुड यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। द सेम प्रोसीजर शुड यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। यही प्रोसीजर या सेम प्रोसीजर हमें फाइनल असेसमेंट के लिए भी यूज करना चाहिए। देखिए, यूज माने क्या होता है? उपयोग करना। अब उपयोग करना, तो क्या प्रोसीजर उस किसी चीज को उपयोग असेसमेंट के लिए उपयोग करेगा या प्रोसीजर को उपयोग किया जाएगा? तो प्रोसीजर भले सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन प्रोसीजर पर काम होगा। इसलिए द सेम प्रोसीजर शुड बी यूज्ड, यानी बात पैसिव में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रोसीजर काम कर नहीं रहा, प्रोसीजर पर काम हो रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो चीज आई है, अगर वो काम कर रहा है तो वो एक्टिव में जाता है, और यदि उस पर काम हो रहा है तो वो पैसिव में जाता है। तो इसी प्रोसीजर को हमें फाइनल असेसमेंट के लिए भी यूज करना चाहिए। प्रोसीजर यूज नहीं करेगा किसी काम को, प्रोसीजर को यूज किया जाएगा, यानी प्रोसीजर पर काम होगा। तो द सेम प्रोसीजर शुड बी यूज्ड। तो हमारे एरर किस भाग में हो गई? अगेन बी पार्ट हैज द एरर। नेक्स्ट सेंटेंस पे पहुंचते हैं हम लोग। आई थिंक द 9th वन। ओके, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। सॉरी, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गार्डन में बहुत, अब फिर वो ये बहुत सिंपल से, इसको लंबा नहीं खींचूंगा सेंटेंस को। वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पूरे बगीचे की बात हो रही है, किसी दूसरे फूल से तुलना नहीं हो रही, इसलिए द मोर की जगह द मोस्ट होगा। बस ध्यान रखिएगा, वही कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव का यूज होगा। सो वी हैव नॉट टू स्ट्रेस इट टू मच। नेक्स्ट वन, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ग्रेटर देन एनी ऑफ दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, यहां द स्टेटमेंट्स है वो न्यूज़पेपर है। तो कंपैरेटिव डिग्री की एक विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा, कि जब दो चीजों की तुलना चल रही होती है, मान लीजिए राम इज टॉलर देन अनिल, अनिल और राम की तुलना चल रही, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कंपैरिजन पूरे ग्रुप में से छांट के बताया जाता है, जैसे मुंबई इज लार्जर देन, अब अगर मैं दिल्ली लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली की जगह ये लिख दूं कि मुंबई भारत के अन्य शहरों से बड़ा है, लार्जर देन एनी अदर सिटी, अन्य सभी शहरों से, तो दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हम अब ग्रुप में भी कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनी के बाद अदर का यूज होता ही होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, गलत होगा। एनी अदर न्यूज़पेपर। ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है आप सबको बात समझ में आई होगी। चलिए आज 10 एरर से शुरुआत करते हैं। वैसे मेरा टारगेट 15 एरर था, लेकिन आई एम गोइंग गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, तो बाकी हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। और अगली बार मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक एरर की डिस्कशन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।